राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज हम आपको कार चलाना सिखाने वाले हैं भाई। तो जिसको कुछ नहीं आता है, अगर ये वीडियो देख लेगा भाई, तो घर बैठे ही कार चलाना सीख जाएगा। कार हम लोग चलाना सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए और गाड़ी की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी के चारों बगल हम वॉक राउंड लेंगे, देखेंगे कोई हमारा टायर तो पंचर नहीं है, या नीचे जिससे देखेंगे कोई जानवर वगैरह हमारी गाड़ी के नीचे तो नहीं बैठा हुआ है। तो ये सब देखने के बाद हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे। अगर आपकी गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग है तो चाबी की जो होती है उसी में लगा होगा। अगर आपकी सेंट्रल लॉकिंग नहीं है तो यहाँ पे जो है डाल के जो है इस तरह का हम कुछ गाड़ी को अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद सीधा सीट पे आते हैं और उसके पहले हमें कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं अपने अकॉर्डिंग, कंफर्टेबल जिसमें हम महसूस करें वो सारी चीज़ें जो है सेट करेंगे। तो आते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। आ जाओ। गाड़ी में आने के बाद भाई सबसे पहले जो है हम अपने कंफर्ट के लिए सारी चीज़ें सेट करेंगे। उससे पहले हम चाबी को ऑन करेंगे और अपने अकॉर्डिंग साइड मिरर, बीच का ये मिरर हो गया, ठीक है, और हैंड ब्रेक लगी है तो उसको उतारना। सबसे पहले क्या है, हम अपनी सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सीट एडजस्टमेंट कर लिए भाई, यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ होता है, इससे कि इसको पुश करेंगे हम इस तरह, कुछ नीचे दिखा दो, इस तरह से हम पुश करेंगे और आगे को धक्का मारेंगे। पुश करेंगे तो भाई आगे और पीछे सीट जाएगी, जहां पे हमें कंफर्टेबल महसूस होगा वहां पे हम इसको छोड़ देंगे। और ये चीज सेट करने के लिए इधर राइट हैंड में हमारे पास लीवर होता है, इसको ऐसे हम ऊपर को, इधर दिखा देना, ऐसे ऊपर को पुल करेंगे और पीछे को पुश करेंगे तो पीछे जाने लगेगी। जहां हमें कंफर्टेबल होगा वहां पे हम इस चीज को अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। उसके बाद सीट हमारी एडजस्ट हो गई है। अब बात रही आती है स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जिधर हमें कंफर्टेबल लगेगा वहां पे हम सेट कर लेंगे। ऊपर नीचे या आगे पीछे होती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे तो लगभग आजकल हर गाड़ियों में आ रही है। अगर सुविधा यह है तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीजें सेट कर सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज आती है, देखो पहली सीट तो हम सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए, स्टीयरिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। अब आती बात मिरर की, थर्ड पॉइंट आता है साइड मिरर। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। ये मैनुअली है इसलिए हम मैनुअली सेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें सेट करना है कि पीछे की जो है पूरा विजिबिलिटी हमको दिखनी चाहिए। पीछे यहाँ पे सीट पे बैठे बैठे हमें दाएं और बाएं दोनों तरफ की विजिबिलिटी दिखनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो बीच का मिरर है ये हमारे एकदम बैक में होना चाहिए, एकदम सेंट्रल में, ताकि पीछे का हमें पूरा व्यू साफ साफ नजर आए। उसके बाद बात करते हैं भाई, इसमें जो है जो सारी चीजें बोतल उतल कुछ ऊपर डैशबोर्ड पे लोग डाल के रखते हैं या टॉवल वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें हम हटा देंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि हम गाड़ी सीख रहे हैं, अभी कुछ हमें जानकारी नहीं है, बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए सारी चीजें हटा दी हैं। मान लो बोतल वगैरह हो, गिर उड़ के पैर के पास आ जाए, या टॉवल वगैरह है उड़ के इधर उधर हो जाए, डिस्टर्ब हो हमें गाड़ी चलाने में, इसलिए सारी चीजें अपने आप से हम थोड़ा सा दूर रख देंगे। शीशे सेट हो गए भाई, तीनों शीशे अपने अकॉर्डिंग हमें सेट करने हैं, दोनों साइड में, एक ये बीच वाला। स्टीयरिंग हो गई और हमारी सीट हो गई। अगर गाड़ी आपकी लॉक है, मान लो ये लॉक कर दिया, इसको अनलॉक करने के लिए सबसे पहले तो चाबी लगाएंगे। चाबी लगाने के बाद एक हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से हम अनलॉक कर देंगे, थोड़ा सा लेफ्ट राइट घुमा के। अनलॉक करने के बाद फिर सबसे बढ़िया बारी आती है भाई कि हमें गाड़ी स्टार्ट करनी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बात हमें याद रखना है, गाड़ी हम बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें सीट बेल्ट लगानी होती है। तो सीट बेल्ट का हम उपयोग करेंगे और सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाएंगे। ये चीज आपको आदत में डालनी है और कोशिश ये करनी है कि हम अगर पहली बार गाड़ी चला रहे हैं भाई तो खुले मैदान में चलाएं। अगर खुला मैदान नहीं है तो इस तरह के कुछ रोड आप चुन सकते हो जहां पे ट्रैफिक ना हो। और ट्रैफिक सबसे कम जो होता है वो सुबह होता है, सुबह 5 बजे से लाके 8-9 बजे तक ट्रैफिक नाम मात्र का रहता है। तो खुली रोड आपको चुनना है। और उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक सी चीजें आपको जाननी है, जैसे कि ये पैडल हमारे 3 लगे हुए हैं, ये पैरों से ऑपरेट होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं ए, बी और सी, ठीक है। एक्सीटर, ब्रेक और क्लच। ए, बी एक ही पैर से हैंडल होगा जो कि राइट हैंड का है। या तो हम एक समय में स्टेटर लेंगे, मतलब स्टेटर काम होता है गाड़ी को बढ़ाना आगे या पीछे। अगर बैक गियर लगा है तो पीछे को जाएगी, अगर फर्स्ट की सेकंड थर्ड 4 5 6 जो भी गियर है वो आगे के हैं तो आगे की तरफ जाएगी, मतलब गाड़ी को पुश करना, गाड़ी को ढकेलना, ऐसा मान सकते हो। इसका काम है गाड़ी को रोकना।
और ये तीसरी चीज जो सी है क्लच, इसका काम है भाई गियर चेंज करते समय काम आता है, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने में काम आता है, और गाड़ी हमारी बंद ना हो, मतलब इसका बहुत बड़ा अहम रोल है इसका। ये तीनों चीजों का अपना अपना योगदान है। तो हम स्टार्टिंग के 2-4-6 दिन तो खाली 2-3 चीजों पे ही हम फोकस करेंगे। अगर आपको अच्छा ड्राइवर बनना है तो हमको इधर देखना ना पड़े और हमारा दिमाग अपने आप इधर की तरफ पैर मुड़ जाए। ABC, स्टेटर ब्रेक क्लच, स्टेटर ब्रेक क्लच, क्लच ब्रेक स्टेटर, इस तरह के हमें सारी चीजें देख लेना है। ब्रेक क्लच स्टेटर, ब्रेक क्लच स्टेटर, स्टेटर ब्रेक क्लच, क्लच ब्रेक स्टेटर, ये सारी चीजें हमें ठीक से रीड करना है। 2-4-6 दिन इसमें जो है हम समय देंगे इसलिए ताकि हमें इधर देखना न पड़े और सारी चीजें हमें अच्छे से माइंड में बैठ जाएं, हमें इधर की तरफ निगाह न मारनी पड़े और हमारे पैर खुद ब खुद अपने आप ये काम करने लगे। ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी जो है गियर। गियर आपको लगाना है भिन्न भिन्न अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग हिसाब से हो सकता है। वैसे ज्यादातर मारुति की गाड़ी है ये, और मारुति की गाड़ी सेडान में आती है डिजायर, तो ये बीच की कैटेगरी है। अगर छोटी गाड़ी से आप सीखना चाहते हो तो अल्टो हो गया, वैगनार हो गया, इस तरह गाड़ियां बीच की कैटेगरी सेडान में आती है। अगर जो एसयूवी सीखना चाहते हो, और वैसे सीखने के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी है ये, ना ही आप लोवेस्ट में हो ना ही आप हाईएस्ट में हो, तो आपको हम सेडान गाड़ी से सिखा रहे हैं गाड़ी चलाना। तो गियर की तरफ आते हैं, तो हर गियर के बाद न्यूट्रल जरूर होगा। ये बीच की लाइन आप देख रहे हो, अब आप क्लच दबा के आप चेक करोगे गाड़ी हमारी न्यूट्रल है कि नहीं। ऐसे आप देख सकते हो पूरी गाड़ी न्यूट्रल है, मतलब इस वाली लाइन पे है। ठीक है। पहला गियर लगाने के लिए हमको जो है लेफ्ट की तरफ दबाना पड़ेगा और आगे की तरफ पुश करना पड़ेगा। पहला गियर पड़ गया, उसके बाद थोड़ा सा पीछे करेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, और जस्ट पीछे खींच देंगे लेफ्ट की तरफ करके, तो दूसरा गियर हो जाएगा। और तीसरा गियर लगाने के लिए हमको थोड़ा सा आगे पुश करना पड़ेगा, इसको फ्री करने के बाद एकदम सामने मार देंगे भाई, ये हो गया तीसरा। चौथा गियर लगाने के लिए हमको एकदम पीछे खींच देना, मतलब हर गियर के बाद न्यूट्रल ही हमें जाना है। पांचवा गियर लगाने के लिए अपने राइट साइड को हम पुश करेंगे और आगे की तरफ धक्का मार देंगे, पांचवा गियर हो गया। बैक गियर लगाने के लिए भाई पहले ये न्यूट्रल पे आएगी, न्यूट्रल पे हर गियर पे न्यूट्रल आती है, और अपना राइट साइड घसीट के हम पीछे कर देंगे, तो हमारी जो है बैक गियर लग जाएगी गाड़ी में। तो ये हो गया गियर के बारे में बातें। 2-4-6 घंटे या 2-4 दिन इसमें आप समय दे सकते हो। गियर लीवर की तरफ आपको आंखें न करनी पड़े, देखना न पड़े, आप जो है खाली माइंड सेट के हिसाब से आप गियर जो है बगैर देखे गियर को लगा सको। ये सारी चीजें आपको खड़े खड़े गाड़ी में ही सीखना है। 1 या 2 या 3 दिन का समय लगेगा भाई। और उसके बाद आता है, इतना सब कुछ सीख गया, 2-4-6 दिन आप घर ही पे ये सब चीज प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके पास कार है तो आपके पास ड्राइविंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर पे ही सारी चीजें सीख सकते हो हमारे वीडियो के माध्यम से। 20 साल का बल्कि 26 साल का एक्सपीरियंस, सन 2000 से हम कार ही ड्राइव कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया भाई। तो ये सारी चीजें आप 2-4 दिन में सीख गए। हर दिन 2-4 घंटे आपने समय दिया क्लच ब्रेक मतलब ABC में और गियर को लगाने में, जो है इतना कुछ सीखने के बाद फिर 4-5 दिन बाद आते हैं, तो हम कोई एक ऐसी जगह चुनते हैं जहां पे मैदान है, जहां पे कोई ना हो। अगर आपके आसपास मैदान नहीं है, कुछ इस तरह का रोड चुन सकते हैं जहां पे ट्रैफिक ना हो, और सबसे कम ट्रैफिक आपको हमने बता दिया, सुबह 5 बजे लगा के सुबह के 9 बजे तक सबसे कम ट्रैफिक रहता है। अब बारी आती है भाई गाड़ी चलाने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने स्टीयरिंग अनलॉक कर लिए, आप लोगों को सिखा दिया। उसके बाद एक बार इग्निशन को ऑन करेंगे, ये देख सकते हो इग्निशन हमारा ऑन हो गया है। और उसके बाद हम क्लच दबाएंगे, क्योंकि ये गाड़ियां जो है क्लच दबा के स्टार्ट होती हैं, कुछ गाड़ियां बगैर क्लच के भी हो जाती है। फिलहाल ये मारुति की डिजायर गाड़ी है, क्लच दबा के स्टार्ट होती है। तो क्लच जब भी हम दबाएंगे पूरा ही दबाएंगे। पूरा क्लच दबाने के बाद गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए ये चाबी हल्की सी हमको घुमानी पड़ेगी। ये देखिए चाबी है, चाबी की स्थिति आप देख सकते हो। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से जो है हमको पुश करना पड़े, मात्र 2 सेकंड की, ज्यादा लंबा सेल्फ नहीं लेना है। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद सिर्फ हैंड ब्रेक की जो है डिस्प्ले पे लाइट आ रही है, और डिस्प्ले पे हमारे कोई भी लाइट नहीं है, मतलब हैंड ब्रेक हमारी लगी हुई है, जो कि ये हमारी हैंड ब्रेक है। इस तरह से आप देख सकते हो, हर गाड़ी में हैंड ब्रेक होती है, तो इस तरह की हैंड ब्रेक है भाई। और इसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद अब हम गियर लगाएंगे, और गियर लगाने से पहले हैंड ब्रेक को हमें नीचे करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लच दबाएंगे। क्लच हमेशा पूरा दबाना है भाई, क्लच को पूरा दबाएंगे। खड़ी गाड़ी है तो फर्स्ट गियर से हम स्टार्ट करेंगे। क्लच दबाने के बाद अब पहला गियर लगाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा और सीखा भी होगा। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को हम पुश करेंगे
और आगे को हम धक्का मार देंगे, मतलब पहला गियर हमारा पड़ गया। अब इसके बाद आती है हैंड ब्रेक हटाने की बारी। हैंड ब्रेक फ्री करनी है। हैंड ब्रेक हटाने के लिए आगे ऊपर को हम थोड़ा सा उठाएंगे, इसको धक्का मारेंगे ऊपर की तरफ और अंगूठे से इस पॉइंट को हम पुश करेंगे। आप लोग देख लीजिए, इस पॉइंट को पुश करना होता है। पुश किया और हैंड ब्रेक को छोड़ दिया। गियर हमारा लग चुका है, क्लच हमारा दबा है। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच को हम रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग बिगनर हो, आप लोग नए हो, आपको कुछ नहीं आता है, जितने धीरे धीरे आप क्लच छोड़ सकते हो उतना धीरे धीरे आप क्लच छोड़िए। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। अभी भी हमको पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ना है। और राइट साइड के शीशे में और लेफ्ट साइड के शीशे में हमको ये देखते रहना है। कभी भी गियर लीवर की तरफ हमें नजर नहीं मारनी है, ना ही एबीसी जो पैडल होते हैं हमारे, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, इनकी तरफ कभी निगाह नहीं मारनी है। निगाह हमेशा हमारी सामने की तरफ होती है, ठीक है। और स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका आप लोगों को बता दें भाई। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका तो सबसे बढ़िया ये होता है 9 और 3। ये क्लॉक है, क्लॉक मान लो, क्लॉक का गोला है, ये घड़ी है हमारी गोल गोल, और इसको 9 यहाँ पे होता है और 3 यहाँ पे होता है। इस तरह का घड़ी में कुछ बना होता है। तो इस तरीके से हम स्टीयरिंग पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे जब हम गाड़ी सीख रहे हैं तो दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़े। आप सीख जाने के बाद एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ सकते हो, चला सकते हो, लेकिन पहले दिन से ये गलती मत कीजिएगा। आप लोग पहले दिन से कोशिश कीजिएगा कि दोनों हाथ से स्टीयरिंग हमें ऐसे करके पकड़ने आते हो। सबसे बढ़िया आसान तरीका यही 9 और 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंगूठे हमारे नजदीक होते हैं। ये पूरा जो है हॉर्न का एरिया होता है, और अंगूठा अगर यहाँ पे हम ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं, तो यहीं पे ही एक जगह हाथ स्थिर रखते रखते हम हॉर्न भी बजा सकते हैं। देखिए इस तरह का, अगर यहाँ पे हमारे हाथ है तो हम यहीं पे रख के अंगूठे को आगे करके हम हॉर्न बजा सकते हैं। अब ऐसे करके स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो हॉर्न बजाने के लिए हमें फिर यहीं पे आना पड़ेगा भाई। तो ये बात याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पे आप हाथ रखें और अंगूठे के द्वारा आप, जब आपको जरूरत हो भाई, तो आप इसको पुश कर सकते हो और हॉर्न बजा सकते हो। पहले गियर की स्पीड जो है लगभग 10 से 15 तक हम जाने देंगे, और उसके बाद सेकेंड गियर की हमारी बारी आती है। ये देखिए, पहले गियर में जो है लगभग 10 की स्पीड है। ये आरपीएम मीटर है, ये सारी चीजें, ये आरपीएम मीटर है, ये हमारा डिजिटल कनेक्टर है, ऑडोमीटर समझ सकते हो, ठीक है। 15 की स्पीड होने तक जो है हम क्या करेंगे, दोनों हाथ से पकड़े हुए अब जो है लेफ्ट वाले हैंड को जो है थोड़ा सा फ्री करके सेकंड गियर की तरफ जाएंगे। उससे पहले हमें क्या है, क्लच दबाना है। क्लच हमें पूरी तरीके से दबाना है। क्लच पूरी तरीके से दबा देंगे और लेफ्ट साइड को पुश करते हुए पीछे की तरफ घसीट देंगे भाई, जो कि हमारा दूसरा गियर लग सकता है, लग चुका है, जो कि धीरे धीरे अब हम जो है क्लच को छोड़ेंगे। राइट हैंड के जो इसमें जो भी स्विच है राइट हैंड से राइट के साइड के ऑपरेट करेंगे, और लेफ्ट साइड में जो भी है उनको हम लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करेंगे। जैसे कि गियर लगाना हुआ, हैंड ब्रेक करना हुआ, या म्यूजिक प्लेयर है, या एसी है, ये सारी चीजें हमें लेफ्ट हैंड से करनी है। यहाँ तक कि हमारे वाइपर ब्लेड जो है ऑन ऑफ करने हैं या वाइपर चलाने हैं तो लेफ्ट हैंड से करेंगे। राइट हैंड का हमारा जो काम है वो स्टीयरिंग पकड़ना, और इंडिकेटर हमारा राइट हैंड से आता। ऐसा ना हो भाई राइट हैंड को हम ऐसे किए और लेफ्ट हैंड से इंडिकेटर को दबा रहे हैं, या लेफ्ट हैंड पे हमारा जो है ऐसे पकड़े हुए हैं, और हमें अगर जो वाइपर चालू करना हुआ या शीशे पे पानी मारना हुआ, शीशा हमारा गंदा है तो राइट हैंड से मार रहे हैं, या म्यूजिक प्लेयर हम चालू कर रहे हैं, या एसी वगैरह हम कर रहे हैं, या गियर लीवर चेंज करने। भाई राइट साइड में हमारे जो भी फंक्शन है वो हम राइट हैंड से ऑपरेट करेंगे, और लेफ्ट हैंड में जो भी हमारे फंक्शन है वो हम लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करेंगे। स्टार्टिंग से ही आप लोग ये आदत डाल लीजिएगा, नहीं तो स्टार्टिंग में जो भी गलत आदतें पड़ गई भाई वो फिर छुटाए नहीं छूटती हैं, ये समझ लीजिएगा आप लोग। अब फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर भी इसी तरह डालना है। स्पीड के हिसाब से हर गियर हमको चेंज करना है, और बैक गियर भी अगर समय पड़ने पर लगाना है। इंडिकेटर हमको हमेशा उपयोग करना है, और ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हमें गियर चेंज करना है, या ब्रेक मारना है, क्लच दबाना है, या स्टेटर लेना है, कभी भी निगाह हमारी नीचे की तरफ नहीं जाना है, एबीसी पैडल की तरफ, या फिर गियर लीवर की तरफ, या फिर हैंड ब्रेक की तरफ। हमेशा निगाह हमारी सामने ही रहना है, या फिर राइट हैंड वाले शीशे पे या लेफ्ट हैंड वाले शीशे पे, या थोड़ी थोड़ी देर में हम इस बीच वाले ग्लास पे भी हम देखते रहेंगे कि हमारे पीछे कौन आ रहा है। ये सारी चीजें अगर आप सीख गए भाई तो बहुत ही अच्छे ड्राइवर बन जाओगे,
फिलहाल आज के लिए इतना ही। सिखाने के लिए बहुत कुछ है, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा भाई। हम आपको एक अच्छा ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर बना देंगे बहुत ही कम समय में, बगैर किसी लागत को। आपको किसी के साथ नहीं जाना है, किसी को पैसे नहीं देना है। बस आप जब गाड़ी चला रहे हो तो कोशिश ये कीजिएगा जिसके पास वैलिड लाइसेंस हो वो आपके फ्रंट सीट पे आगे आपको बैठा होना चाहिए, गाइड करना चाहिए उसको, जो है उससे बोलना उसको तो अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो, और ताकि आपका चालान वगैरह ना हो। आगे पीछे एल लिख लीजिएगा, बड़ा बड़ा सा जो है शीशे में, आगे वाले शीशे में एल लिख लीजिएगा और पीछे वाले शीशे में एल लिख लीजिएगा। और एक ड्राइवर प्रोफेशनल जिसके पास वैलिड लाइसेंस हो उसको आप आगे बैठा लीजिएगा। इतना आप कर लेते हैं भाई तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में हम आपको प्रोफेशनल ड्राइवर बना देंगे, एक अच्छा ड्राइवर। तो ठीक है भाइयों, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हो, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मेरे को राम राम, जय हिंद, जय भारत।